Hello dear students, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे 2023 के द्वितीय पाली में पूछे गए उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे, जिसमें से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 2023 के सेकेंड पाली में हिंदी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 20 तारीख के एग्जाम में 2023 में 20 फरवरी 2023 को पूछा जा चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसको कौन सा वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी सरल वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होगा उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होगा उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है? किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, चरखा काटना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो है पर्यायवाची शब्द। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? हम जानते हैं कि इच्छा, अभिलाषा ये सभी देखते हैं, तो इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अभिलाषा। क्या होगा? अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? आधुनिक का मतलब है मॉडर्न, जो अभी हो रहा है, और इसका विलोम क्या होगा? तो प्राचीन मतलब पुराने समय में जो हो गया है, जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हें प्राचीन घटनाएं, और जो अभी के समय में घट रही हैं उनको आधुनिकी या फिर आधुनिक घटनाएं कहते हैं। तो आधुनिक शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? प्राचीन। ओके, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा? ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि व्याकरण पोर्शन का है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द जो बनेगा वह क्या बनेगा? स्वेदज। क्या बनेगा? स्वेदज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना किया पाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अपना किया पाना मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हम पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्म का फल भोगना, दूसरा है शर्मिंदा होना, तीसरा है स्वस्थ रहना और चौथा है विघ्न आना। अपना किया पाने का मतलब है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा और उस फल को भोगना पड़ेगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कर्म का फल भोगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा शब्द का विलोम क्या है? विधवा शब्द का विलोम होता है सधवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी है सधवा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप पर्यायवाची शब्द याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि रात जो शब्द है उसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है रजनी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रजनी रात शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना अंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निरंकुश। क्या कहते हैं? निरंकुश। आगे फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार करके ही काम करना। फूंक फूंक के पैर रखने का क्या मतलब होता है कि सोच सोच के हम किसी काम को कर रहे हैं। तो क्वेश्चन से ही पता चलता है कि इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट है वर्णों के समूह से, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता होगा कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है
यह क्वेश्चन साफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि प का उच्चारण स्थान, यहाँ देख लेते हैं प है, प का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओठ होता है। आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है उपूप मध्यानियानम ओष्ठम, उपूप मध्यानियानम ओष्ठम। इसका मतलब होता है छोटी ऊ और बड़ी ऊ, पवर्ग पूरा। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल कौन सा व्यंजन है। ल कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो अंतिम ध्वनि जो है वह स्वर होता है किसका? तो ऑप्शन नंबर बी, युग्मक। युग्मक का जो अंतिम ध्वनि है वह क्या होता है? स्वर। नेक्स्ट है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा महाजोर आशय। क्या होगा? महाजोर आशय। नेक्स्ट है एक मात्रिक उच्चारण को हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को हम ह्रस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। नेक्स्ट है छ, ट्र और ज्ञ। यह कौन सा व्यंजन है? हम जानते हैं कि छ, ट्र और ज्ञ जो है वह संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसमें दो वर्णों का संयोग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो शब्द है वह शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द है जो शुद्ध शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवित्री, बी ऊंचाई, सी नंबर में है अंतराक्षरी और डी नंबर में है चाहर दीवारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चाहर दीवारी। यहाँ मिस्टाइप हो गया है, चाहर दीवारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वह इस प्रकार से लगता है। तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मंगमा क्या बेचती थी। तो हम जानते हैं क्वेश्चन का नाम है दही वाली मंगमा, जो चैप्टर का नाम है। मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था। यह जो पंक्ति है यह कैलाश के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? कैलाश के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? ढहते विश्वास सातकोरी होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो ये कौन सा बांध था? डलेई बांध। ओके, नेक्स्ट मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यहाँ आपको ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है विभावरी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में विभावरी। ऑप्शन नंबर बी में है पंगू, सी में है रंजू और डी में है नीलिमा। तो आप इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब इसको देखते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आगे स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो इस प्रकार है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। धरती कब तक घूमेगी इस पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश। क्या हो जाएगा? कैलाश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कैलाश। नेक्स्ट है वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। वह खा चुका था मतलब क्या है? भूतकाल। वैसे शब्द जिसके अंत में, वैसे वाक्य जिसके अंत में था थे थी लगा हुआ रहता है वह भूतकाल होता है हूँ रहेगा वर्तमान काल और रहेगा रहेगी होगा तो हम उसको कहेंगे भविष्यकाल। वह खा चुका था अर्थात यह भूतकाल है, यह घटना घट चुकी है।
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में जोड़ा जाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग। आगे सुजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सुजान शब्द में सु उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, सु। आगे है समझौता, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, औटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है। शामिल, हासिल, जवाब या मेल। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मेल। क्या होगा, मेल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है परमेश्वरम कौन सा समास है। परमेश्वरम कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। परमेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शिव पार्वती कौन सा समास है। हम जानते हैं कि जहाँ दो नाम होते हैं, जैसे कि यहाँ है शिव और पार्वती, जिसका विग्रह करने पर और शब्द लगता हो, शिव पार्वती का अर्थ क्या होता है, शिव और पार्वती। तो यह कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ खो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पदबंध। क्या हो जाएगा, पदबंध। 40 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, प्रभाव शब्द में कौन सा लिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग। नेक्स्ट है आम्र शब्द क्या है। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आम्र शब्द जो है वह तत्सम शब्द है, पूर्ण रूप से संस्कृत है तो यह तत्सम हो जाएगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो होगा भगवती। भगवान का जो सही स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है भगवती। कारक कितने होते हैं सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा 8। कौन कौन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से कारकों की संख्या कितनी होती है, 8। नेक्स्ट है श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। श्याम कलम से लिखता है, मतलब श्याम किससे लिखता है, कलम से। और कलम क्या हो जाएगा, करण कारक। करण कारक में क्यों, क्योंकि लिखने का जो माध्यम है वह कलम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करण कारक। ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्या, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नदी शब्द का जो बहुवचन होता है वह नदियाँ हो जाएगा, वो नदियाँ जिस पर चंद्र बिंदु हो ऊपर। आगे है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो होगा सूर्या। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन है शब्द जिस किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो ऑप्शन है वो है शब्द, वाक्य, पद और क्रिया। 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पद। नेक्स्ट है यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज के सेशन में हम रन देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। हम अगले सेशन में इस सेशन के पार्ट 2 वीडियो में लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक का ऑब्जेक्टिव।
तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।